हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है? कॉइन इज टॉस अंटिल अ हेड अपीयर्स और द टेल अपीयर्स 4 टाइम। क्या कहा है इसने? तो या तो आपके पास हेड अपीयर होना चाहिए या फिर 4 टाइम्स टेल अपीयर होना चाहिए सक्सेशन में। सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअसली के अंदर। ठीक है, तो अब केसेस कैसे बनेंगे सैंपल स्पेस में वो देखो। भाई मैंने कॉइन को टॉस किया, मेरे पास 1 टाइम में हेड आ गया। ठीक है, मैं रुक गया, कोई दिक्कत नहीं। एक केस और बना रहा हूं मैं सैंपल स्पेस में। क्या कि मेरे पास 1 टाइम जो है वो टेल आया है और सेकंड टाइम क्या आया? हेड आया। यानी कि एक बार इसमें हेड आया, एक बार टेल आ गया। मुझे कितने टाइम टेल चाहिए? 4 टाइम चाहिए। तो 1 टाइम कितना हो गया? टेल हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐसा करते हैं, 2 टाइम आपके पास टेल आएगा, 1 टाइम आपके पास हेड आएगा। मतलब कितने टाइम टेल हो गया? 2 टाइम हो गया। ठीक है, और देख लो, हो सकता है मेरे पास 3 टाइम टेल्स आए और 4 टाइम्स में क्या है? हेड है। मतलब कि एक बार में मेरे पास 3 टेल आ गए कंटिन्यूअसली में। और 4 कंडीशन और क्या बन सकती है मेरे पास? 4 टाइम में टेल्स आए। मुझे यही तो चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से ध्यान से सुनना, मुझे यही तो चाहिए भाई कि सक्सेशन में तब तक कॉइन को टॉस करते रहें जब तक कि सक्सेशन में 4 टाइम टेल्स ना आ जाए। आगे आपके पास, तो ये आपके पास टोटल हो गया सैंपल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1 मतलब मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितने? 1 है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? यहाँ पर कितने हेड है? 1 हेड आ रहा है। अब ये कितने टाइम्स में आ रहा है भाई? ये वाली जो कंडीशन है ना, वो 1 कॉइन को जब मैं उछाल रहा हूं तो 2 टाइम उछालूंगा, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 1, यानी अपॉन में कितना आएगा? 2। समझ में आया? जब मैं ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं, व्हेन x इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2, इसके ना दो केसेस बन रहे थे। देखो, दो केसेस बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो टोटल आउटकम कितना होगा? 4। याद करो आप, 2 है आपके पास, इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी 4। क्लियर हुआ? बट आपके पास जो केसेस हैं उसमें जो टेल्स हैं, वो केसेस कितने हैं आपके पास? ये वाले केस कितने हैं? सर 1 केस है। ऐसा ऐसा केस कितना है? 1 है। और टोटल केस ऐसे कितने बनेंगे? डबल डबल के 4 बनेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 3, व्हेन x इक्वल्स टू 3। अब 3 के केस कहां है? सर ये रहा। लेकिन इस 3 के केस में टोटल आउटकम कितना निकल के आएगा? 8। क्यों? क्योंकि ये वो वाला केस है, इसमें अपन एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, तो 3 केस निकल के आते हैं। याद करो, एच एच एच, एच एच टी, टी टी एच, टी टी टी, इस तरीके से। अब ऐसे अपन को काम के लिए केस कितने हैं? 1। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब 4 केसेस बन रहे हैं। अब ये 4 केसेस के अंदर टोटल जो केस होते हैं वो कितने होते हैं? याद करो, टोटल आउटकम 16 होते हैं। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 16। बट 16 केस के लिए मेरे पास यहाँ पर दो केसेस दे रखे हैं। एक बार तो 3 हेड का और एक बार का, वो सॉरी 3 टेल का और एक बार 4 टेल का। बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/16। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/16। ऐसे करते 2/16 यानी 1/8। बताओ समझ में आया क्या? अब जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना हो गया वो? या तो 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 है। 1 के इसके लिए 1/2 है, इसके लिए 1/4 है, इसके लिए 1/8 है, इसके लिए 1/8। बताओ समझ में आया क्या? क्या समझ नहीं आया वो बता दो एक तो मुझे। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, एक कॉइन को टॉस किया था अंटिल अ हेड अपीयर्स और द टेल अपीयर्स 4 टाइम्स। या तो हेड ना आ जाए या फिर टेल 4 टाइम में आ जाए। तो टेल 4 टाइम डायरेक्टली तो आएगा नहीं, या मैं कह सकता हूं 1 टाइम में आ जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 टाइम में आए, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 टाइम में आए, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 टाइम में। और हर केस के लिए जो टोटल आउटकम होंगे वो अलग होगा। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 1 कॉइन टॉस किया, यानी टोटल आउटकम 2 में। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ 1 कॉइन को मैंने 4 टाइम टॉस किया, यानी टोटल आउटकम कितने हो गए? 16, यानी 2 की पावर 4। 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। समझ में आया कुछ? अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 8। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाना। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि और नोटिफिकेशंस वगैरह जो होंगे चैप्टर से रिलेटेड या फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 पर। तब तक के लिए गुड बाय।